हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। अच्छा किया तुम आ गए। साईनाथ, महालसापति, जब तक ऋणानुबंध है तब तक एक इंसान का रिश्ता दूसरे इंसान के साथ है, चाहे वो मित्र हो या पुत्र। तुम्हारे और तुम्हारे पुत्र के बीच कर्ज का रिश्ता इतना ही था। साईनाथ, तुम विद्वान हो महालसापति, अध्यात्म के अधिकारी पुरुष हो तुम। मौत ने तुम्हारे बेटे के बारे में तुम्हें पूर्व सूचना दी थी, फिर भी तुम शोक कर रहे हो। पूर्व सूचना? महालसापति, तुम गए नहीं अभी तक घर? जाओ घर जाओ, मेरी भाभी घर पर इंतजार कर रही है, जाओ। लेकिन साईनाथ, अरे लेकिन कुछ नहीं। अरे श्यामा, अरे इसे लेके जाओ, समझाओ इसे। अरे जाओ तुम, जाओ यहां से। अरे तुम लोग भी जाओ। नाना जाओ, तुम घर जाओ। अरे जाओ यहां से। अरे जाते क्यों नहीं हो तुम लोग? अरे जाओ यहां से। राम तेरे राम, आओ जी, आओ जी। खुदिया की गुनिया लाओ जी, लाओ जी। खुदिया की गुनिया लाओ जी, लाओ जी। अरे देखिए, राम राम राम। वैद्य जी, देख रहे हैं आप? कितना उदास लग रहा है महालसापति। वैद्य जी, नाना साहब चांदोरकर के आते ही साईं बाबा ने श्यामा गुरुजी और महालसापति को निकाल दिया। दोंडू, साईं बड़ा चतुर है और महालसापति ठहरा कंगाल। उससे साईं को कुछ भी मिलने वाला नहीं। और नाना साहेब कलेक्टर के दफ्तर में जो काम करता है। अरे तभी तो इस साईं बाबा को नाना साहेब के मदद की जरूरत होगी। राम राम। गुरुजी, साईनाथ मुझसे नाराज तो नहीं हुए? आप व्यर्थ चिंता कर रहे हैं महालसापति जी। साईं बाबा अपने भक्तों पर हमेशा कृपा करते हैं, उनका हमेशा ख्याल रखते हैं। हाँ, कभी कभी उनका व्यवहार कुछ अजीब जरूर हो जाता है जो हमारी समझ में नहीं आता, लेकिन ऐसे व्यवहार से वो अपने भक्तों को संकेत करते हैं और ऐसे संकेत को हमें समझना चाहिए। संकेत किया है? साईनाथ ने तो बार बार मुझे घर चले जाने के लिए सबके सामने कहा है। बाबा की आज्ञा मानना हमारा कर्तव्य है महालसापति जी। द्वारिकानाथ जी, देख रहे हैं आप? मुझे लगता है उन दोनों के बीच में किसी बात को लेकर बहस चल रही है। अरे बहस क्या वैद्य जी, मुझे तो लगता है इन दोनों ने फैसला कर लिया है कि अब कभी द्वारिका माई में कदम नहीं रखेंगे। अरे राम राम। आज के प्रवचन में साईं बाबा ने क्या कहा? द्वारिका माई सबकी माँ है। फिर माँ ने मुझे अपने से दूर क्यों कर दिया गुरुजी? महालसापति जी, साईं बाबा ने यह भी तो कहा कि माँ को अपने बच्चों की हमेशा फिक्र लगी रहती है। साईं बाबा को हमारी फिक्र है, इसीलिए उन्होंने आपको घर जाने के लिए कहा होगा। चलिए आप आइए। आ गई वैद्य जी, सारी बात मेरी समझ में आ गई।
साईं बाबा ने नाना साहब को बुलाया है कलेक्टर साहब से सिफारिश करके अपना आयकर बचाने के लिए। अरे राम राम तो फिर राम। अब क्या होगा? होना क्या है धोंडू, अब साईं की बदनामी होगी, साईं को कैद होगी। मैं अपना अपमान भूला नहीं हूँ वैद्य जी। मैं भी नहीं। वो बाईजा बाई यहाँ आकर हमें धमका कर गई थी ना, उसका हिसाब भी साईं बाबा को चुकाना होगा। बिल्कुल। या आपके घर के बाहर लोग क्यों जमा है मालसापति जी? तुकाराम, तुकाराम, क्या बात है? बेटे, क्या हुआ इसे? इसका शरीर तो तप रहा है। बहुत बुखार चढ़ गया, उतर नहीं रहा। उतर जाएगा, उतर जाएगा, चिंता मत कर। साईनाथ इसे ठीक कर देंगे। मैं कल द्वारिका माई ले जाऊंगा। द्वारिका माई में जो भी कदम रखता है उसका दुख दर्द मिट जाता है। बाबा, देखा, इसे होश आ गया। बाबा, मुझे आपकी गोद में सर रखकर लेटना है। क्यों नहीं? आजा, आजा, आजा बेटा, बाबा, गाइए ना, सिर्फ एक बार साईं बाबा वाला गाना गाइए ना। हाँ बेटे, हाँ। साई कथा अनंत है, साई नाम अनमोल, जन्म सफल हो जाएगा, साई साई बोल। बेटा, मेरा बेटा। ये भस्म है, इसे हम उदी कहते हैं। ये उदी हमें क्या शिक्षा देती है मालसापति? हमारा शरीर अंत में पंच महाभूतों में विलीन होकर भस्म ही हो जाता है। मालसापति, धीरज। संभालिए अपने आप को, संभालिए, संभालिए मालसापति जी। बाबा, मालसापति कैसा है श्यामा? उनकी हालत देखी नहीं जाती बाबा। आप सब जानते थे बाबा कि मालसापति के बेटे की मौत होने वाली है,
इसीलिए आप उन्हें घर जाने को कह रहे थे। ऐसा क्यों हुआ साई बेटे? महालसापति तो तुम्हारा प्रिय भक्त है। माँ, पांडव भी तो श्री कृष्ण के प्रिय भक्त थे, और श्री कृष्ण के होते हुए भी उनके 5 पुत्र मारे गए थे। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए था ना साई बेटे। होनी को कोई नहीं टाल सकता माँ। मृत्यु एक होनी है, उसे कोई अनहोनी में बदल ही नहीं सकता, मैं भी नहीं। इंसान को जो भोग भोगने हैं उसे वो भोगने ही पड़ते हैं। भाईजा भाई, अगर महालसापति जी अपने घर नहीं जाते ना, तो उनकी अपने बेटे से आखिरी मुलाकात नहीं होती। सबका मालिक एक। महालसापति, ज्ञानी होकर भी तुम मोह के अधीन हो रहे हो। कब तक शोक करते रहोगे? कब तक? अब तुम्हें भी समझाना पड़ेगा कि मौत दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई है, जो अटल है। जो भी इस संसार में जन्मा है उसे मरना है। ना कोई हमेशा के लिए जिंदा रहा है, न रहेगा। फिर ये शोक क्यों? अपने आप को संभालो महालसापति, सच्चाई को भूलो मत। सच्चाई को याद करो और उसे स्वीकार करो। होश में आओ महालसापति, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। जो भी इस दुनिया में जन्मा है उसे मरना है। ना कोई हमेशा के लिए जिंदा रहा है, न रहेगा। फिर ये शोक क्यों? अपने आप को संभालो महालसापति, सच्चाई को भूलो मत। अच्छा किया तुम आ गए। साईनाथ, महालसापति, जब तक ऋणानुबंध है तब तक एक इंसान का रिश्ता दूसरे इंसान के साथ है, चाहे वो मित्र हो या पुत्र। तुम्हारे और तुम्हारे पुत्र के बीच कर्ज का रिश्ता इतना ही था। साईनाथ, तुम विद्वान हो महालसापति, अध्यात्म के अधिकारी पुरुष हो तुम। मौत ने तुम्हारे बेटे के बारे में तुम्हें पूर्व सूचना दी थी, फिर भी तुम शोक कर रहे हो। पूर्व सूचना? सपने में जो तुमने देखा था याद करो। बस लिए उठाए और लाए कृपा निधान, भक्त राम के मिलन। महालसापति, मुझे भूख लगी है। अरे भूख लगी है तो घर में जो है खा लो। महालसापति, सपने में जिसको तुमने देखा वो काल पुरुष था।
बाबा मुझे क्षमा करो। रो लो महालसापति, जी भर कर रो लो। अपने दिल का दर्द आंसुओं द्वारा बाहर निकाल दो। मेरा कोई बेटा नहीं है, लेकिन बेटे की मौत पर बाप के होने वाले दुख को जानता हूं और अच्छी तरह से महसूस भी कर सकता हूं। दुख मुझे भी हुआ है, क्योंकि इस संसार में मैं लोगों को दुख दर्द से राहत दिलाने आया हूं और लोगों को दुखी देखकर मैं खुद दुखी हो जाता हूं। रो लो महालसापति, रो लो, लेकिन ये याद रखो, जो अपने आंसू पीकर दूसरों के होठों पर हंसी लाता है वो महात्मा होता है। अपने लिए तो सभी जीते हैं महालसापति, जो दूसरों के लिए जीते हैं वो मालिक की कृपा के भागी बन जाते हैं। रो लो महालसापति, जब तक रो सकते हो रो लो। सबका मालिक आचार्य जी, आपने हमें तो कुछ बताया ही नहीं। बहन, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। हम भी तो आपसे सच्ची सुनना चाहते हैं ना आचार्य जी। आप ये बताइए, मेरी बहू को बेटा होगा या? बेटा ही होगा, लेकिन क्या आचार्य जी? लेकिन बेटे को जन्म देने के बाद तुम्हारी बहू की मृत्यु हो जाएगी। मैना, ओ मैना बहू। जी माँ जी। देख तो कौन आया है। जी माँ जी। अरे देखना कौन आया है, तेरे पिताजी आए हैं। पिताजी? मैना बेटी, पिताजी। साईं बाबा ने दिए हैं और पूछ रहे थे मैना ताई कैसी हैं। आप शिरडी होकर आए हैं? दामाद जी, ये आपके लिए भेंट है। अब आप और मैना ताई हमें कब भेंट देंगे? हमें सचमुच का नाना नानी कब बनाएंगे? मैना बेटी, बेटी क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? मैना। दामाद जी, किसी वैद्य को जल्दी बुलाइए। जी। नाना साहब, वैद्य की कोई जरूरत नहीं है। आप सचमुच के नाना बनने वाले हैं। बेटा, क्या बात है, बड़ी खुश नजर आ रही हो। खुश न होंगी, सरस्वती बाई दादी जो बन गई है। पर
अभी तो तुम्हारी बहू। हाँ, 9 महीने पूरे नहीं हुए हैं। 8वें महीने ही उसने बच्चों को जन्म दिया है। बच्चों को? हाँ, जुड़वा हुए हैं। 2 बच्चों की दादी बन गई हूँ मैं। सरस्वती बाई, एक बात बताओ, ये जुड़वा बच्चों वाली बात तो तुम्हें ज्योतिष आचार्य बृहस्पति जी ने पहले ही बता दी थी ना? हाँ दुर्गा बाई, वो जो भविष्यवाणी बोलते हैं वो कभी झूठ नहीं होती। अब कब आ रहे हैं वो हमारे गांव? क्यों? मैना का भविष्य पूछना है क्या? आएंगे तो जरूर पूछ लूंगी। कि हमारी मैना लवकुश को जन्म देगी या 5 पांडवों को या फिर श्री राम को। मैंने कहा था ना, ज्योतिष आचार्य बृहस्पति को लेकर आऊंगी। तो क्या वो आ गए? चल बहू, उनसे मिलकर आते हैं। कहीं जाने की जरूरत नहीं, मैं उन्हें यहाँ तुम्हारे घर ले आऊंगी। कब? जल्दी जाओ, जल्दी उन्हें लेकर आओ। जाओ। अच्छा अच्छा। सरस्वती ठीक कहती है, तू बहुत भाग्यशाली है। अब बृहस्पति जी बता देंगे कि इसके बेटा होगा या बेटी। पर मुझे तो बेटा ही चाहिए। क्यों इंसान भविष्य में झांकने की कोशिश करता है? क्यों भविष्य बताने वालों पर विश्वास करता है इंसान? विश्वास करना है तो मालिक पर करो, भविष्य बताने वालों पर नहीं। मालिक कभी किसी का बुरा नहीं चाहेगा, कभी किसी का बुरा नहीं करेगा। फिर भी तुम मालिक पर अविश्वास करके उसे चुनौती देना चाहते हो। मालिक को मालसापति, ये अचानक साईं बाबा को क्या हो गया? नूर, लगता है बाबा अपने किसी भक्त की वजह से परेशान हैं। क्या करोगे भविष्य जानकर? क्या अनहोनी को होनी में बदल सकने की ताकत है तुम में, या होनी को अनहोनी में बदल सकते हो तुम? क्यों जानना चाहते हो भविष्य? खुद भी दुखी होते हो और दूसरों को भी दुखी करते हो तुम। जानते भी हो कि जो होना है होकर रहेगा, कोई उसे रोक नहीं सकता, कोई बदल नहीं सकता। बेटा होना है तो होकर रहेगा, और बेटी होनी है तो वो भी होकर ही रहेगी। मैं पूछता हूं, बेटी होगी तो क्या नुकसान हो जाएगा तुम्हारा, और बेटा होगा तो क्या फायदा? फिर क्यों तरसते हैं लोग बेटे के लिए? बेटी होगी तो क्या स्वर्ग के दरवाजे तुम्हारे लिए बंद हो जाएंगे? बेटा और बेटी में कोई फर्क नहीं है। बेटी तो शादी के पहले भी और शादी करके अपना घर परिवार बसाने के बाद भी बेटी का अपने माता पिता के प्रति लगाव कम नहीं होता। लेकिन बेटा शादी के बाद अपने माँ बाप का नहीं, अपनी पत्नी का हो जाता है। ये सत्य झुठला सकते हो तुम, फिर भी लोग बेटे के लिए तरसते हैं। कैसे समझाएं ऐसे लोगों को? अब कैसे समझाएं महालसापति हम? सबका मालिक एक। आचार्य जी, मैना इस घर की बहू है और हम सब इसका भविष्य जानने के लिए उत्सुक हैं। कृपया मैना के होने वाले बेटे का भविष्य बताइए। क्यों मेरे पीछे पीछे आ रहे हो? मुझे अकेला छोड़ दो, जाओ। क्या लगता हूं मैं तुम सबका? आप हमारे मालिक हैं साईनाथ। नहीं, मैं किसी का मालिक नहीं हूं। जाओ, चले जाओ यहां से।
मुझे शांति से जीने दो यहाँ। अरे जाते हो कि नहीं? बाबा, ये मटका नहीं, किसी का भाग्य है जो फूट गया। यही बताना चाहते हैं ना आप? चुप, बिल्कुल चुप, चुप। चले जाओ यहां से, जाओ यहां से सब लोग, जाओ। भरोसा नहीं है मुझ पर, विश्वास नहीं है मालिक पर, तो क्यों आते हो यहां? जाओ, जाकर किसी ज्योतिषाचार्य को अपना हाथ दिखाओ। जाओ जाओ जाओ। पता नहीं क्यों साईनाथ भविष्य देखने पर नाराज हैं। जाओ, चले जाओ यहां से। तुम्हारा मेरा कोई संबंध नहीं यहां। जाओ। ये कैसे हो सकता है बाबा? हमारा तो जन्म जन्म का संबंध है बाबा। देवा, आपका और मेरा तो 72 जन्मों का संबंध है। हाँ? नहीं, मैं किसी से कोई संबंध नहीं रखना चाहता। जाओ जाओ जाओ, चले जाओ यहां से, चले जाओ यहां से। अरे वाह, ये कैसी मनमानी आपकी देवा। आप ही हमें अपने पास बुलाते हैं और आप ही ठुकराते हैं। नहीं नहीं देवा, नहीं, ये नहीं होगा। आप हमें जितना चाहे ठुकराइए, हम आपको छोड़ के नहीं जाएंगे। साईनाथ, आप किसका गुस्सा हम पर निकाल रहे हैं? जैसा नानावली ने कहा, किसका भाग्य फूटा है साईं बाबा? हाँ। रहम कर मालिक, दया कर। तू ही सबकी माँ है, तू ही सबका बाप। अपने बच्चों की रक्षा कर, उनकी हिफाजत कर। रहम मालिक, रहम। आचार्य जी, आपने हमें तो कुछ बताया ही नहीं। बहन, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। हम भी तो आपसे सच्ची सुनना चाहते हैं ना आचार्य जी। आप ये बताइए, मेरी बहू को बेटा होगा या? बेटा ही होगा, लेकिन क्या आचार्य जी? लेकिन बेटे को जन्म देने के बाद तुम्हारी बहू की मृत्यु हो जाएगी। माँ, मैना बेटी। क्या हुआ? मैना बेटी को क्यों पुकारा तुमने? कोई सपना देखा? हमारी मैना बेटी हमें पुकार रही है जी। लगता है वो किसी संकट में है। अगर वो किसी संकट में है नानी, तो साईं बाबा उसकी रक्षा करेंगे। तुम व्यर्थ क्यों चिंता कर रही हो? जब साईं बाबा का आशीर्वाद हमारे साथ है, तो हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैना के बारे में सोचकर मैं परेशान हो गई हूँ। साईं बाबा अपने भक्तों का ख्याल रखते हैं नानी। अगर उनका भक्त संकट में होता है, तो वो उसे संकट मुक्त करने के लिए
खुद चले आते हैं। भक्त मेरी कसौटी लेते हैं और मुझे भक्त की कसौटी पर खरा उतरने की कोशिश करनी पड़ती है। कितना विश्वास है उन्हें मुझ पर, कितनी श्रद्धा है मुझ पर। आप ही ने तो हमें शिक्षा दीक्षा दी है साईनाथ, श्रद्धा और सबूरी। महालसापति, भक्त अब सब्र करना भी सीख गए हैं। अपनी सारी चिंताओं का बोझ मेरे कंधों पर डालकर वो चिंता मुक्त होकर कहते हैं उनकी चिंता उन्हें नहीं है मुझे है। बात तो सत्य है साईनाथ। एक दूसरा भी सत्य है महालसापति, जिसे मेरे भक्त अनदेखा कर देते हैं। मैं किसी के प्रारब्ध में हस्तक्षेप नहीं कर सकता, होनी तो होकर ही रहती है। अपने पूर्व जन्मों के कर्म फल से किसी को भी छुटकारा नहीं मिल सकता। कैसे कैसे समझाऊं मैं उन्हें? साईनाथ, आप कुछ भी कर सकते हैं। मेरी भी तो मर्यादा है महालसापति। मैं जानता हूं साईनाथ, आप अपने भक्तों के लिए हर मर्यादा को तोड़ देते हैं, लेकिन अपने कर्मों के भोग तो हर किसी को भोगने ही पड़ते हैं महालसापति। सबका मालिक एक। अब ये रोना धोना बंद करो। सरस्वती ज्योतिष आचार्य को लेकर आती ही होगी, हम उन्हें फिर से पूछेंगे। हो सकता है उनसे कोई भूल हो गई हो। मैं कभी गलती नहीं करता बहन, और मेरा बतलाया भविष्य कभी झूठा नहीं होता। मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है, आप एक बार फिर से मेरी बहू का भविष्य देख लीजिए। नहीं, मैं एक ही व्यक्ति का भविष्य दोबारा नहीं देखता। आपकी बहू के हाथ की लकीरें बता रही हैं कि प्रसूति के समय उसका अंत निश्चित है। नहीं माँ जी, नहीं, मैं मरना नहीं चाहती, मैं मरना नहीं चाहती, मैं मरना नहीं चाहती, मैं मरना नहीं चाहती। मालिक भी हमारी माँ है, उसी ने तो हमें बनाया है। वो तो हमेशा यही चाहता है कि हमारा अच्छा ही हो। अपना अहंकार त्याग कर, आसक्तियों का त्याग कर मालिक की शरण में जाना इंसान का काम है, और संपूर्ण शरणागत इंसान को पापों से मुक्ति देते हुए उसका उद्धार करना मालिक का कार्य है। जिंदगी में कठिनाइयों का सामना करते हुए मालिक पर अटल श्रद्धा रखो, उसकी भक्ति करो। वो दयालु है, करुणा सागर है। वो आपका भला ही करेगा। सबका मालिक एक। साईं राम साईं श्याम, दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम, दुख भंजन तेरु नाम। हे साईनाथ तेरे आने से, हे साईनाथ तेरे आने से, हुआ धन्य ये धरती धाम धाम। साईं
दुख भंजन तेरो नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरो नाम। सुख धाम धन धाम साईं राम साईं श्याम गुण धाम यश धाम साईं राम साईं श्याम। ओ भक्त वत्सल दीन बंधु बाबा तुझे प्रणाम। साईं बाबा तुझे प्रणाम। साईं बाबा तुझे जब से मैंने मैना बेटी की पुकार सुनी है, मेरा मन बेचैन हो गया है और अब इस दीप ने बुझकर मेरे मन को और व्याकुल कर दिया है। हमें मैना से मिलने उसके ससुराल जाना चाहिए। जामनेर में अभी भी तो मेरा तबादला हुआ है, इतनी जल्दी छुट्टी नहीं मिलेगी नानी, थोड़ा सब्र करना होगा। सबर? कभी मां बनकर देखिए, अपनी संतान के लिए मां का दिल कैसे धड़कता है, तब पता चलेगा आपको। रो मत नानी, साईं बाबा मैना बेटी की रक्षा करेंगे। प्रसूति में यदि मेरी मृत्यु होने वाली है तो मैं बच्चे को जन्म ही क्यों लेने दूं? नहीं चाहिए ये बच्चा, नहीं चाहिए मुझे ये बच्चा। मार डालूंगी। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए मुझे बच्चा, नहीं चाहिए मुझे बच्चा, नहीं चाहिए। रुक जाओ मैना बेटी, अरे कोई तो इसे रोको, वो अनर्थ करने जा रही है। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। भिक्षाम देहि। बाबा, साईं बाबा, मौत से डरती हो मैना बेटी? आप मेरा नाम भी जानते हैं बाबा? मुझसे कुछ नहीं छुप सकता। मौत को तो एक दिन आना ही है, सबको एक ना एक दिन जाना है। किसी को भी मौत से छुटकारा नहीं है। क्या तुम अमर हो? अमर वो लोग होते हैं जो मरकर भी जीते हैं। जो लोगों के दिलो दिमाग में बसे रहते हैं वो अमर होते हैं। लेकिन जो हर पल घुट घुट कर मरते रहते हैं वो जिंदगी जीकर भी मरे हुए होते हैं। फिर बच्चा गिराने का पाप क्यों कर रही हो तुम? एक माँ इतनी निर्दयी कैसे हो सकती है? क्या तुम्हारा मालिक पर विश्वास नहीं? क्या तुम्हारे पास श्रद्धा और सब्र नहीं? नहीं साईं बाबा, नहीं, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे भूल हो गई। अब मैं ऐसा घिनौना काम कभी नहीं करूंगी, ऐसा पाप कभी नहीं करूंगी मैं। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। मैं अपने बच्चे को जन्म दूंगी बाबा, और आज से आप ही मेरे बच्चे की माँ हैं। साईं बाबा, साईं बाबा, कहाँ हैं आप?